हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मोस्ट ट्रेडर्स सिर्फ न्यूज़ या ट्विटर टिप्स फॉलो करते हैं। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि कैपिटल हमेशा फंसा रहता है। आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि गुड स्टॉक्स कैसे स्क्रीन करते हैं, व्हाट मेक्स अ गुड स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक क्या होता है, उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, प्लस कैसे अच्छे स्टॉक्स को आप शॉर्टलिस्ट करोगे। ये सब चीज़ आप आसानी से फ्री सॉफ्टवेयर पे कर पाओगे। मिस किया तो पैसा गलत स्टॉक्स में अटकेगा और फॉलो किया तो मूव शुरू होने से ही पहले क्वालिटी स्टॉक्स पकड़ पाओगे। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मुझे मानस अरोरा और मार्क मिनरविनी जैसे ट्रेडर्स ने ट्रेनिंग दी है। इस चैनल पे हम ट्रेडिंग को सिंपल, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन बनाते हैं। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो जल्दी से सब्सक्राइब दबाओ और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम जाते हैं हमारे स्टेप 1 पे, जिसमें हम देखेंगे कि हज़ारों स्टॉक्स में से अच्छे स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन करते हैं। तो ये देखिए, ये है ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन पे ये आसानी से स्क्रीनिंग होती है। आप चाहे तो screener.in या चार्टिंग पे भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैं सभी फ़िल्टर्स का PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप वही फ़िल्टर्स अपने कहीं भी स्क्रीनिंग में आप अप्लाई करके ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको अभी ट्रेडिंग व्यू के एग्जांपल से जल्दी से समझाता हूँ कि स्क्रीनिंग कैसे करते हैं। इस पे मैंने पूरा डिटेल्ड एक वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक यहाँ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप उसे भी फॉलो करके पूरा स्क्रीनिंग प्रोसेस समझ सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे अच्छे स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ये स्क्रीनिंग का आइकन है, उस पर स्क्रीनर्स लिख के आता है, उसे क्लिक कीजिए आप। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक 52 वीक हाई का स्क्रीन बनाया हुआ है। इसे बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप इस पे जाएंगे और क्रिएट न्यू स्क्रीन कर देना। तो यहाँ पे आप कुछ भी आपके चॉइस का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 52 वीक हाई नाम दिया है। उसमें आपको ये जो फ़िल्टर्स दिख रहे हैं लगे हुए, जैसे एक्सचेंज नेम, कंट्री नेम, सिंबल, उसमें न्यू हाई, उसमें 52 वीक सिलेक्ट किया हुआ है और प्राइस अबव 30 रुपीज़, मतलब 30 रुपीज़ के ऊपर वाला स्टॉक ही मैं स्क्रीन करता हूँ। ये पूरा मैंने स्क्रीनिंग के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस प्रकार के आपको स्टॉक स्क्रीन करना है। तो इसमें होता ऐसा है, जब आप ये फ़िल्टर लगाओगे तो शॉर्टलिस्ट होके आपके पास ये सब नाम आ जाएंगे। इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे सिंबल 51, मतलब 51 नेम्स दिख रहे हैं। तो जो बिल्कुल बिगनर है, नया है, जिसके पास कोई भी स्क्रीनिंग में आज तक नाम नहीं आया है, तो इसे आप सिंपल विंडोज़ पे Ctrl A या एप्पल पे, मैकबुक पे आप इसे कमांड A कीजिए। तो ये देखिए, पूरे स्टॉक सिलेक्ट हो जाते हैं। इसे राइट क्लिक कीजिए और ऐड सिलेक्टेड टू वॉच लिस्ट। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है, क्रिएट न्यू लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू लिस्ट करना और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स ऐसा नाम दे दीजिए, या आपको जो भी नाम अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, ऐसा दे दीजिए, जो बताए कि आपने मोमेंटम स्टॉक्स या अपमूव वाले स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसमें। तो उसे बस यहाँ पे सेव कर देना। तो ये आपका लिस्ट पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें न्यू 1 मंथ है, वॉल्यूम स्कैन्स, 30% इन 3 मंथ्स, और ऐसे अलग अलग टाइप के स्टॉक्स हैं जो अलग अलग स्टेज पे हाई बनाए हैं और अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। तो हम ऐसे ही स्टॉक्स को, जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो मोमेंटम में है, वो स्टॉक्स को हम पहले सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें से होगा ऐसा कि हज़ारों स्टॉक्स है, जैसे 4-5 हज़ार स्टॉक्स है, उसमें से शॉर्टलिस्ट होके आपके पास बेस्ट नेम्स आ जाएंगे जो अप ट्रेंड में है। तो समझिए, ये सिर्फ 200-300 स्टॉक्स का, या समझिए 400 स्टॉक्स का एक लिस्ट बनेगा। तो ये आपका अभी पहला स्टेज होता है, जहाँ पे आपका एक प्रिलिमिनरी बड़ा अप ट्रेंड वाला लिस्ट बन जाएगा। डिपेंड करता है मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। बहुत अच्छा मार्केट रहा तो बहुत नाम मिलते हैं, मार्केट गिर रहा है तो नाम कम हो जाएंगे। तो अभी मान के चलिए आपको 300-400 स्टॉक के नाम इसमें मिल जाते हैं। तो आपका लिस्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स करके, जिसमें ये सब नाम आ जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज में जाके पहले ये समझते हैं कि एक अच्छा स्टॉक, एक गुड स्टॉक किसे कहते हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं कि जिसके कारण वो गुड स्टॉक कहलाएगा।
ये हम चार्ट्स पे ही देख के समझ जाएंगे। इसके जो टूल्स है, इंडिकेटर्स है, सब यहाँ पे लगे हैं। सब आपसे मैंने वीडियोस में भी शेयर किया है अलग अलग स्टेजेस में। सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे मैं आपको आसानी से समझा दूँगा कि एक अच्छे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स पे देख के। तो पहले ये स्टेज समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्टॉक है अदानी पावर का। तो मैंने उस पर सभी एलिमेंट्स मार्क किए हैं कि व्हाट मेक्स अ गुड स्टॉक। तो आपको अभी ये सब एलिमेंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ चार्ट पे। तो आप देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा गुड बाइंग फोर्स, और यहाँ पे आपको ये परसेंटेज दिखेगा 74%, और यहाँ दिखेगा आपको इन 35 बार्स और 50 डेज़। मतलब 35 बार्स मतलब 35 ट्रेडिंग डेज़, ये बार्स ये कैंडल को कहते हैं, और 50 डेज़ तो क्योंकि हफ्ते में 5 ही दिन ट्रेड होता है तो सब मिला के 50 डेज़ आ जाता है। तो अभी आपको देखना है कि 74% एक स्टॉक का ये आप यहाँ पे देख पाएंगे क्लियर अप मूव है स्टॉक में। ये देखिए ये स्टॉक में यहाँ पे एक क्लियर अप मूव ऐसा गया हुआ है फॉर 35 बार। 74% का ये मूव है, इसको मैंने ऐसा मार्क कर दिया है। और अब देखिए उसके बाद स्टॉक ने एक अप मूव दिया, तो पहले ये आपको सिग्निफाई कर देगा कि स्टॉक में मोमेंटम है। ये दिखा रहा है कि उसमें अच्छा बाइंग फोर्स है, मतलब इंस्टीट्यूशन मनी, बड़ा पैसा इसे चेस कर रहा है ये स्टॉक को। तो हो सकता है कि स्टॉक अभी तो आपकी सिर्फ वॉच लिस्ट स्क्रीनिंग में ही शॉर्ट लिस्ट होके आया है, अभी आपको ये मूव तो नहीं मिला है। उसके बाद स्टॉक नॉर्मली ऐसे बड़े मूव के बाद रेस्ट करता है, जिसे हम बेसिंग भी कहते हैं। तो जितना बड़ा मूव उतना बड़ा रेस्टिंग पीरियड रहे, ये बात याद रखिए। तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एक प्रॉपर गुड सेटअप को ढूंढने में, गुड स्टॉक को ढूंढने में। आपको बैड एग्जांपल भी दिखाता हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये जो अभी पूरा पीरियड है, तो यहाँ पे स्टॉक ने पूरा ऐसा रेस्ट किया है एक बेस में। मतलब इस पीरियड में ऐसा होता है कि एक्यूमुलेशन स्टेज भी हम बोल सकते हैं, या धीरे धीरे अब स्टॉक ने बड़ा मूव तो दे दिया तो अब वो रेस्ट करेगा। आप समझ लीजिए कि आपने बहुत तेज़ी से दौड़ लगा ली है 5-10 किलोमीटर की, और आपको अभी आगे और 20-30 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए वो 10-20 किलोमीटर और दौड़ने के लिए, तो आप यहाँ पे अभी रेस्ट करेंगे। तो सिमिलरली स्टॉक भी ऐसा ही रेस्ट करता है। तो वो स्टेज में स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा ज़्यादा, नीचे भी नहीं जाएगा, एक 15-20% की रेंज में ऊपर नीचे वो घूमते रहेगा। तो ये स्टेज को नॉर्मली 2-3 महीने का एक बेसिंग पीरियड रहता है। तो चांसेस बहुत अच्छे हैं कि स्टॉक वहाँ से अप मूव दे। हो सकता है कोई स्टॉक में 1 महीने का भी रहे। ये सब डेटा पे आने के लिए आपको स्टॉक्स की स्टडी करनी पड़ेगी। मैं आपको एंड में टिप दूंगा कि कैसे आप भी ये स्टेज पे इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे पहले। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि उसमें अच्छे एलिमेंट्स क्या होते हैं अच्छे स्टॉक में। तो उसका एक जो दूसरा पार्ट है, मतलब वो रेस्ट करेगा, बेस बनाएगा। फिर वो बेसिंग पीरियड में आपको ये भी देखना है कि आप देखना वॉल्यूम्स भी एबनॉर्मल नहीं रहेंगे। देखिए ये जो ब्लैक लाइन है वो एवरेज वॉल्यूम है, और जो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर बार्स गए हैं वो अबव एवरेज वॉल्यूम हुआ है, और मेजॉरिटी वॉल्यूम आप देखिए जो ये सब छोटे बार्स है वो उसके बिलो एवरेज वॉल्यूम है। मतलब उसमें जो डिमांड सप्लाई बाइंग सेलिंग हो रही है वो कम वॉल्यूम पे हो रही है। मतलब वो क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि एक्यूमुलेशन या बेसिंग हो रहा है। अभी स्टॉक वही की वही स्टेज में है, तो विच इज़ अ गुड साइन के स्टॉक अभी बेस बना रहा है। तो अभी आपको यहाँ कहीं बीच में जंप करके उसे बाई नहीं कर लेना जल्दी में कि ये स्टॉक तो इतना ऊपर चले गया था और अब मुझे यहाँ कहीं नीचे मिल रहा है तो मैं इसे अभी जल्दी से लपक के ख़रीद लूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको रुकना है। याद रखिए, महंगा लीजिए महंगा बेचिए, सस्ते के चक्कर में मत फंसिए। तो आप यहाँ पे वेट करेंगे। फिर उसके बाद आपको जो अच्छे स्टॉक का जो एलिमेंट है तीसरा, वो आपको देखना है कि उसमें बिल्कुल प्राइस एक टाइट रेंज में आ जाएगा। यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस में भी आया है प्राइस टाइट रेंज में, लेकिन आपका सवाल आएगा कि मैं इसे यहाँ भी टाइट हुआ है तो मैं इसे यहाँ बाय कर लेता हूँ। बात ऐसी है कि हमको 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही उसे बाय करना है। तो जब अच्छे स्टॉक ढूंढना, आइडेंटिफाई करना समझ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि क्यों इसे हम यहाँ पे बाय करेंगे और क्यों यहाँ बाय नहीं करेंगे। क्योंकि आप समझिए स्टॉक ने एक ये हाई बनाया था, और जब तक ये अभी ये लेवल पे आके स्टॉक
इस प्रीवियस हाइस को नहीं मीट कर लेता तब तक इसमें एक रेजिस्टेंस या हर्डल या सप्लाई प्रेशर रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ बाई नहीं कर सकते, आप यहाँ भी बाई कर सकते हैं, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। आप देखना अच्छे स्टॉक्स में जैसे ही ये लेवल वो मीट कर लेगा तो एक करेक्शन आएगा, तो हो सकता है बहुत वो पुल बैक ज़्यादा बड़ा हो या छोटा हो। तो इस केस में क्या हुआ, जब वो करेक्शन हुआ तो फर्स्ट टाइम वो इस लेवल से स्टॉक करेक्ट होके यहाँ तक आया। नेक्स्ट टाइम स्टॉक ने एक यहाँ तक का हाई बनाया और उसके बाद वो करेक्ट होके ज़्यादा नीचे नहीं गया, यहीं तक गया। उसके बाद स्टॉक दोबारा ऊपर गया, नया हाई बनाया, अब वो करेक्ट होके सिर्फ यहीं पे आके अटक गया, यानी ये लेवल के नीचे भी नहीं गया। तो और साथ साथ में इसके वॉल्यूम भी कम हो गए, मतलब ये बता रहा है कि इसमें सेलिंग एक्टिविटी कम होते जा रही है। दूसरा मतलब इसका ये है कि अब अगर बाइंग आ गई तो स्टॉक दौड़ जाएगा। तो ये सब उसमें एलिमेंट्स रहता है कि उसमें जो वॉलेटिलिटी है या सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। पहले वो यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, फिर वो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ही नीचे गया, फिर ये हाई बनाया और कम नीचे गया, मतलब अभी वो हायर हाइज बना रहा है और हायर लोज बना है। पहले लो ये था, अब लो ये है, अब लो ये है, तो मतलब अब वो उसका सप्लाई और फॉल कम होते जा रहा है। तो ऐसे टाइम ये सब पूरा होते होते 2 महीने का टाइम निकल जाता है, इसलिए वो बेस भी 1-2 महीने का 3 महीने का बेस बनता है। उसके बाद आपको जब ये ऐसा सेटअप तैयार हो जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी रहती है ऐसे बड़े मूव्स मिलने की। देखिए गारंटी कुछ नहीं है, डिपेंड करता है मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है और बहुत सारे फैक्टर्स रहता है, इसलिए हम हमेशा स्टॉप लॉस लगा के बाय करते हैं। सपोज़ आपको ये स्टॉक आपने ये रेंज में इसके लेवल पे बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ यहाँ कहीं रहेगा, इसके नीचे में हो सकता है वो 3-4% का स्टॉप लॉस रहे। इस टाइप का सेटअप बाय करते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए ये सेटअप में भी सिमिलर एलिमेंट्स है। देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है यहाँ पे, देखिए 67% इन 61 ट्रेडिंग डेज, 87 डेज टोटल, 61 बार्स, तो एक अप ट्रेंड तो मिल गया। उसके बाद देखिए उसने पूरा ये बेस बनाया 3 महीने का, सेम हुआ है। स्टॉक पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा कम नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा कम नीचे आया और ऊपर गया और यहाँ पे कम नीचे आया। और देखिए साथ साथ में यहाँ वॉल्यूम भी पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, पूरा बेसिंग पीरियड में वॉल्यूम भी काफ़ी छोटा ही चला। और आपने इसे अगर यहाँ बाय किया तो ये देखिए इतना बड़ा मूव दिया। दीज वर माई एक्चुअल ट्रेड्स, उसी के एग्जांपल दे रहा हूँ और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के इसे आप बाय कर सकते हैं। ये आपको स्टडी करना होगा तो आपको ये कन्विक्शन भी बिल्ड होगा। तो इसे कहते हैं एक गुड सेटअप। ये कॉमन एलिमेंट्स है एक गुड सेटअप के। तो अभी हमारे 2 एस्पेक्ट कवर हो गए। एक तो आपने स्क्रीन कर लिया और आपने ये समझ लिया कि गुड सेटअप किसे कहते हैं। तो अभी आपको जो आपके पास 400-500 नाम है तो उसमें से आपको उसे और फिल्टर करना है, जिसमें से आपको एक फोकस लिस्ट बनानी है कि आपको ये सब 400-500 नाम नहीं देखने हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में ही उलझ जाओगे कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, किसे बाय कर लूँ। तो एक्चुअली किसे खरीदना है, कौन से आपके प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो इसमें से भी और फिल्टर करना है कि ये 500 में से भी बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं, बेस्ट स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं। तो अभी आपको इसमें थोड़ा नीड लगेगा थोड़े इंडिकेटर्स का। जैसे देखिए यहाँ पे आपको ये डॉट्स दिख रहे हैं तो उसे पर्पल डॉट कहते हैं। इसका मैं लिंक डाल दूंगा तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये दिखाता है कि स्टॉक कितना फास्ट मूव दिया है और कितने कम समय में दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि पर्पल डॉट तभी बनेगा कि वो स्टॉक में एक अप मूव आता है जिसमें से आप बोल सकते हैं कि 5% से ज़्यादा का मूव है, जैसे कैंडल दिख रहा है, और 500,000 मतलब 5 लाख से ज़्यादा का वॉल्यूम हुआ है, इसलिए उसमें डॉट बन जाएगा। तो ये वही जितने ज़्यादा पर्पल डॉट रहे मतलब वो बताएगा कि स्टॉक बहुत फास्ट मूविंग है। तो ये पर्पल डॉट का एक इंडिकेटर हो गया। यहाँ पे सिंपल एक ये मूविंग एवरेज का लाइन लगा है, 20 मूविंग एवरेज है, नीचे वॉल्यूम्स लगे हैं। अब उसके अलावा अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है कि आपको प्राइस और वॉल्यूम से ही सिर्फ पता नहीं चलता, आपको अगर पता चले कि एक स्टॉक में टर्नओवर कितना हुआ है, मतलब वो प्राइस के साथ उसमें कितना वॉल्यूम भी था, तो और प्राइस बढ़ा भी है अगर,
और टर्नओवर भी जंप हुआ है, मतलब कि उसे लिक्विडिटी प्रेशर कहते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर्स उसे चेस कर रहे हैं। तो एक इंडिकेटर आता है सिंपल टर्नओवर इंडिकेटर, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं। वो इंडिकेटर भी फ्री है। यहाँ पे इंडिकेटर में जाइए और सिंपल टर्नओवर टाइप करेंगे तो ये सिंपल टर्नओवर विद TOMCAP फाइनली नितिन का है, उसे आप अप्लाई कर दीजिए तो ये आपका इंडिकेटर अप्लाई हो जाएगा। अभी आपको ये देखना है कि ये स्टॉक कौन सा अच्छा है, कैसे आप उसे सिलेक्ट करेंगे, उसमें कौन से अच्छे एलिमेंट्स हैं। तो आपको ये देखना है कि एक तो स्टॉक में अप ट्रेंड रहना चाहिए सबसे पहले, तो ये स्टॉक में अभी अप ट्रेंड तो है। अब वो स्टॉक एक बेस बना रहा है, तो ये बेसिंग भी हो रही है इसमें। तो आप समझिए यहाँ मई से बेस बनाना चालू किया, तो अभी जून और जुलाई ख़त्म हो गया, तो 2 महीने का तो बेसिंग हो गया, तो रेस्टिंग पीरियड भी हो गया इसमें। अब उसमें आपको पर्पल डॉट्स भी दिख रहे हैं मल्टीपल। साथ में आप टर्नओवर भी चेक कर लीजिए, वो वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि टर्नओवर 50% से ज़्यादा रहना चाहिए, जंप होना चाहिए। तो यहाँ देखिए आप, पहले यहाँ पे टर्नओवर था जैसे 1.88, आप सिंपल टर्नओवर के सामने ग्रीन में जो नंबर आ रहा है, फिगर आ रहा है, उसे देखिए 1.88 से वो 2.24 हो गया, यानी ऑलमोस्ट 50% का जंप हो गया। उसके बाद अभी प्राइस तो नीचे गया है और अभी ये 1.9 से इस 6.45 ऑलमोस्ट 500% 600% का जंप है, 5 टाइम्स 6 टाइम्स। तो अभी आपको यहाँ बाय नहीं करने ला है, ये स्टॉक को आपको सिलेक्ट कर लेना है कि ये इसमें कुछ हो रहा है। आगे जब ये ऐसा टाइटनेस देगा 20 मूविंग एवरेज के पास आके, तो मैं इसे बाय कर सकता हूँ। तो इसे यहाँ पे राइट क्लिक करना, ऐड ये स्टॉक का टू वॉच लिस्ट, यहाँ पे जाइए क्रिएट न्यू लिस्ट कीजिए, इसे आप नाम दे दीजिए फोकस लिस्ट और इसे सेव कर दीजिए। तो इस तरह एक नाम इसमें आपके लिस्ट में आ जाएगा। दोबारा फिर आपके लिस्ट में जाइए और आप अलग अलग नाम को चेक करना स्टार्ट कीजिए। जैसे अभी ये यहाँ पे सुदर्शन केमिकल, सिमिलर एलिमेंट्स है, देखिए आप क्लियरली अप ट्रेंड में है स्टॉक। मल्टीपल पर्पल डॉट्स है, देखिए एक तो यहाँ हो गया, 2 पीछे हिस्ट्री में देखिए आप, यहाँ 3 4, मतलब एक 6 महीने के पीरियड में 4-5 पर्पल डॉट्स बताता है कि उसमें वो फास्ट मूविंग स्टॉक है, लिक्विड भी है, मतलब वो स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम होता है। इलिक्विड स्टॉक में आप फंस सकते हैं, तो ये लिक्विडिटी भी बताता है। और साथ में देखिए अभी यहाँ पे इस पीरियड में वो एक आप देखेंगे तो बेस भी बना लिया स्टॉक ने। इस केस में उसने ज़्यादा बड़ा बेस नहीं बनाया, 1 महीने का ही बेस बनाया है, 1-1.5 महीने का। तो एक अब ये सब्जेक्टिव है, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। और सिमिलरली अब इसका टर्नओवर भी देखें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 11.88 से एकदम 33 हो गया है, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जंप हो गया। तो इसे आपको लिस्ट में रखना है, तो इसे भी सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसे आप अपनी फोकस लिस्ट में यहाँ पे जाके ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये पूरे जो आपके स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स जो बड़े आपने सब स्क्रीनिंग करके नाम इकट्ठा किए थे, उसमें से आपको इस तरह से फोकस लिस्ट बनाना है जिसमें प्रायर अप ट्रेंड है, मल्टीपल पर्पल डॉट्स है और अच्छा टर्नओवर हो रहा है, अच्छा मतलब वॉल्यूम भी है, ये सिग्निफाई करेंगे। तो आपके पास सब अच्छे बड़े नाम रहेंगे जिसमें अब प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक बड़ा अच्छा मूव दे सकता है। तो इस तरीके से आपके पास सिर्फ अच्छे नाम आएंगे, अच्छे स्टॉक्स आएंगे। अब मार्केट एनवायरनमेंट अच्छा रहना चाहिए, कैसे आप पोजीशन साइज़ करते हैं, ये सब बाकी एलिमेंट्स है जिससे अच्छा पैसा बनता है। और रिस्क मैनेजमेंट कैसा करता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाता है। ऐसा मतलब नहीं है कि आपको एक गुड स्टॉक मिल गया है तो आप पैसा बन जाएगा। पैसा बनाने के लिए स्टॉक मार्केट में ज़रूरी चीज़ है कि आप पहले तो एक स्टॉक, अच्छा स्टॉक ढूंढना जाने। आप ऐसे कोई भी डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, तो आप उसमें लंबा समय तक पैसा फंसा के बैठ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी विनर्स मिलने की बढ़ जाती है जब आपके पास गुड स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स रहते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये 3 स्टेप्स को मैं समराइज़ कर देता हूँ क्विकली के, पहले स्क्रीन कीजिए, सब फिल्टर्स मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप अपने ट्रेडिंग व्यू पे screener.in या चार्टिंग से नाम ढूंढ के जो भी लिस्ट बनता है, एक बड़ा लिस्ट समझिए 300-400 स्टॉक का बना तो बनाइए। फिर आपको जैसे मैंने बताया गुड स्टॉक्स क्या होता है, तो आपको स्टडी करना है। जैसे मैंने मार्किंग किया है वैसे आप भी स्टॉक्स पे मार्क कीजिए, बाइंग फोर्स, बेस,
वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें मार्क कीजिए, देखिए विनर्स कैसे रहते हैं, उसका एक डेटाबेस बनाइए, उसे स्क्रीनशॉट लेके एक अपने लिस्ट में रखिए, उसे रिफ़र कीजिए। और जब आपके पास नाम आ गए तो वो करंट नेम में से देखिए उसमें ये सब एलिमेंट्स मौजूद है कि नहीं। एक प्रायर अप ट्रेंड है, मल्टीपल पर्पल डॉट्स है और उसमें अच्छा टर्नओवर हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक को एक फोकस लिस्ट में डाल दीजिए। तो वो नाम में से फिर आपको आगे ट्रेड करना है। तो ये हो गया आपका एक गुड स्टॉक को समझने का और सिलेक्ट करने का प्रोसीजर। तो कुछ भी क्वेरीज है तो कमेंट्स में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।